हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय की गणित में पूर्ण संख्याओं पर चार आधारित संक्रियाएं पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 है और इंग्लिश में इसे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 1 था वो पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था। अगर आप लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है पहले वाला तो वो पूरा कर लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्याएं आप लोगों को पता है कि क्या होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में इसके बाद अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित करते हैं, क्या अगर हम जीरो सम्मिलित कर दें तो वो जो संख्याएं बनती हैं वो क्या पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे क्या पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इसे क्या, इंग्लिश में इसे होल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे होल नंबर्स कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं थीं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक थीं, अगर उनमें हम जीरो सम्मिलित कर दें तो जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम लोग क्या, उन्हें हम लोग नेचुरल वो होल नंबर्स कहते हैं। हिंदी में इसे प्राकृतिक वो पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। इसमें और जो चार संक्रियाओं की बात की गई थी, संक्रिया का मतलब चार नियम, चार नियम के बारे में। तो सबसे पहले नियम एक, नियम एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले समवर्ग नियम, समवर्ग नियम, ये समवर्ग नियम है। समवर्ग नियम में क्या होता है, समवर्ग नियम में जोड़ने का नियम, जोड़ के लिए और इधर क्या गुणा के लिए, के लिए। समवर्ग नियम में हम जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, ये बताया गया है इसमें। समवर्ग नियम में क्या करेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं उन्हें जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या है जैसे 3 है प्लस का क्या 4 है तो ये कितना होगा, 4 3 7 होगा। ऐसे कोई और भी नंबर है जैसे 16 है प्लस का 7 है कितना होगा, ये होगा 23। ये इस प्रकार से जो हम संख्याएं जोड़ते हैं इस नियम को क्या समवर्ग नियम कहते हैं। और इधर गुणा में कैसे होगा, गुणा में सिंपल सा होगा, जैसे 3 है गुणा 4 है ये कितना होगा, 3 चौक 12 होगा। ऐसे ये 16 है प्लस का 7 है कितना होगा, तो ये कितना 3 गुणा 4 कितना होगा 12, और ये 16 गुणा 7 से होगी तो कितना होगा, 16 सत्ते कितना होगा 112। अब इस टाइम में अगर हम गुणा करते हैं तो वो कौन से नियम, समवर्ग नियम कहलाते हैं। ये नियम एक हुआ। ठीक है, इसके बाद में नियम 2 की बात की जाए तो नियम 2 के बारे में दूसरे नंबर पर आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसमें जोड़ के लिए, इसमें जोड़ने का नियम होता है वो कौन सा होता है, क्रम विनिमय नियम। और इधर क्या गुणा के लिए, गुणा के लिए। अब इसमें कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ये अभी कितना 3 और 4 लिया था, अभी ऊपर कितना 3 और 4 लिया था, 3 और 4 के बाद में यही ले लीजिए, यही लेंगे हम लोग
तो कितना होगा 3 प्लस का कितना हुआ 4। ठीक है, अब बराबर ये कितना आना चाहिए उस साइड 7 आना चाहिए। तो हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, जैसे अभी ये 3 है फिर बाद में 4 है। अब की बार में हम 4 प्लस का जो पहले था वो अब की बाद में लिखेंगे। तो ये होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब है जो स्थान होते हैं इनके वो पलट जाते हैं, मतलब पहले के स्थान पर दूसरा वाला आ जाता है, फिर दूसरे वाले के स्थान पर पहला वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्रम विनिमय नियम। तो ये कितना हुआ 7, ये बराबर कितना हुआ 7। ठीक है, ऐसे ही ये वाला अगर हम 3 गुणा 4 करेंगे तो उस साइड कैसे होगा 4 गुणा 3 होगा। तो इस प्रकार से होते हैं ये क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसके बाद में नियम तीसरा तीसरा नियम क्या है साहचर्य नियम। तीसरा नियम है साहचर्य नियम। इसमें जोड़ के लिए और गुणा के लिए इसमें क्या इसमें हम 3 संख्या लेते हैं। कितनी 3 संख्याएं। अगर कोई भी संख्या 3 प्लस का 4 प्लस का 5 कर दें तो उस साइड भी हम यही संख्या लेंगे। कितनी 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ठीक है, अब की बार में पहली छोड़कर 2 संख्या में ब्रैकेट लगानी है। इस साइड में अब की लास्ट की एक संख्या जोड़कर मतलब शुरू की 2 संख्याओं में ब्रैकेट लगानी है। तो इस टाइप से किया जाता है। अब ये कितना होगा 3 प्लस का 4 और 5 कितना होगा 6 वो 9, 4 5 हुआ 9 बराबर ये 9 4 कितना हुआ 7 प्लस का ये कितना हुआ 5। अब ये 9 और 3 कितना होगा 12 बराबर ये 7 और 5 कितना हुआ 12। ये देखो आ गया बराबर हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार से जोड़ते हैं तो हमें इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं तो ये वाला जो नियम होता है वो क्या साहचर्य नियम कहलाता है। ऐसे गुणा में होगा, गुणा में क्या 4 गुणा 3 गुणा 5 उस साइड में क्या बिल्कुल यही लिखिए गुणा कितना होगा 5। अब की बार में कितने में लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगेगी और इधर कितने शुरू में 2 ब्रैकेट, शुरू के 2 अंकों में ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, अब ये कितना होगा 4। अब पहले इसकी गुणा होगी तो कितना होगा 3 5 3 कितना होगा 15 बराबर। अब की इस साइड में गुणा होगी पहले जो ब्रैकेट के बीच में है तो 4 3 कितना होगा 12 गुणा ये कितना हुआ 5। अब ये 15 चौका कितना होगा 60 बराबर ये 12 पंजे कितना होगा 60। तो ये हमारा आया आंसर। तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। तो इस प्रकार के नियम को हम क्या साहचर्य नियम कहते हैं। अब की बार में नियम चौथा नियम चौथे की बात करें तो ये बंटन नियम बोला जाता है। क्या बंटन नियम बंटन नियम। तो बंटन नियम में क्या अब सबसे पहले क्या जोड़ के लिए दूसरी बार में क्या गुणा के लिए गुणा के लिए। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे जोड़ के लिए कोई भी संख्या हमारे पास है जैसे 3 है गुणा। अब अगली बार में कितना 4 प्लस का 5 करिए ये हुआ। ठीक है, बराबर। तो क्या आएगा अगली साइड मतलब इधर लेते हैं ये वाला हटाइए तो कितना होगा। अब ये 3 है ये गुणा का चिन्ह है और 4 और ये कितना 5। तो इस 3 की दोनों साइड गुणा होगी मतलब 3 गुणा 4 कितना होगा 3 गुणा 4 प्लस का ये वाला चिन्ह फिर 3 गुणा 5 3 गुणा 5। तो ये कितना हुआ 3 चौक 12 प्लस का ये कितना हुआ 3 पंजे 15। तो ये कितना हुआ 15 और 12 कितना हुआ 27। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो क्या बंटन नियम कहलाता है। ये वाला नियम तो ये वाला आया था। ठीक है, इसी प्रकार से इस साइड अब 3
गुणा 4 गुणा 5। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो एक एक बार दोनों के साथ में आएगा। तो 3 है तो 3 की 4 से गुणा होगी पहले, फिर गुणा, आपकी गुणा का चिन्ह है तो अब 3 गुणा 5। तो ये वाला जो नियम होता है तो ऐसे ये आएगा, ठीक। 3 चौक कितना होगा 12 गुणा, और 3 पंजे कितना होगा 15। अब इसकी गुणा हो जाएगी तो 15 दसावन 150, 15 दूनी 30, 180 आएगा ये, ठीक। तो ये गुणा का नियम है, ये जोड़ का नियम है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नियम होते हैं तो उसको क्या बंटन नियम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आप ये जो अभी जो संक्रियाएं समझाई हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो ये वीडियो दोबारा देखिए तो समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।